जी नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करें। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करें। तो डेटा एंट्री का सबसे पहले रूल जानना होगा हमें। डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपनी एक फील्ड तैयार करनी होगी। विदाउट फील्ड डेटा एंट्री आप नहीं कर सकते। तो जिस सब्जेक्ट पे आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसके लिए आपको फील्ड तैयार करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए हमने एबीसी या कुछ भी ऐसे हमने एनजीओ का नाम लिख दिया। चलिए हम थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं तो समझ में आएगा। एबीसी एनजीओ। फिर उसके बाद नीचे हमें जैसे इसका एड्रेस डालना होगा XYZ, ये एड्रेस है। तो यहाँ पे आपने कोई एड्रेस डाल लिया। एड्रेस डालने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये टेंशन नहीं है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका डेटा अभी इधर आपने मान लीजिए कि एनजीओ एंड हेल्प डिपार्टमेंट। तो आप अगर देखें यहाँ पे तो ये बाहर चला गया। तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस। देन अब यहाँ पे हमें फील्ड बनानी होगी। आप एक सेल छोड़ के भी बना सकते हैं या उसी सेल से भी बना सकते हैं। तो एक सेल छोड़ेंगे तो थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो जाता है और सेल नहीं छोड़ते तो स्पेस नहीं होता। चलिए हम यहीं से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सीरियल नंबर बनाना होता है फील्ड के लिए। SR नंबर, SR कर लेंगे, सीरियल नंबर माना जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम, फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद मोबाइल। फिर मोबाइल से पहले भी आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आपको आपने मोबाइल पहले लिख लिया और आपको बाद में चेंजिंग करनी है कि इधर कोई दूसरा नाम हो तो आप इसको ड्रैग करके आप इधर कर सकते हैं। एड्रेस को आप इधर कर सकते हैं। क्या करना है, इस लाइन पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है। तो अब यहाँ पे नेम के बाद आप फादर नेम भी लिख सकते हैं, फादर नेम। अब जैसे फादर नेम क्या हुआ, दूसरे सेल में चलाया तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सेल से दूसरे सेल पर मूव करने के लिए आपको टैब की को प्रेस करना है, ये जरूर ध्यान दें। और पीछे आने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट टैब की को प्रेस करना है। एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद आधार नंबर, आधार नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं और भी फील्ड आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जो भी फील्ड चाहिए। तो चलिए हम एक यहाँ पे बना देते हैं अदर, ज्यादा फील्ड ना बना के, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। अब इस फील्ड को थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना होगा। सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है एबीसी एनजीओ एंड हेल्प डिपार्टमेंट, ये बीचों बीच हो तो बेहतर लगता है। तो अब क्या करना है, आपको ऐसे सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, बीच यहाँ फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करके अब आपको ऐसे ड्रैग करना है लास्ट तक। कहां तक, जहां तक आपने फील्ड बनाई है। अब उसके बाद होम टैब में आप देखेंगे तो मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन मिलता है। आप इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं ये बीचों बीच आ जाता है। अब जो एड्रेस आपने लिख रखा है वो एड्रेस को भी आप मर्ज एंड सेंटर करें सेलेक्ट करके, देन इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। अब जैसे सीरियल नंबर जो फिल होता है वो हमेशा छोटे अक्षर में 1 2 3 4 ऐसे ही रहते हैं, या बहुत ज्यादा आप लिखेंगे 100 200 400 500 1000 तो 3 से 4 अक्षर में कंप्लीट हो जाता है। तो ये सेल जो है, इस सेल की साइज जो है काफी ज्यादा है, तो इस सेल की साइज को आप कम करें। इस सेल की साइज को कम करने के लिए आपको क्या करना है, ये कॉलम हेडिंग है और ये कॉलम हेडिंग ए है, ये कॉलम हेडिंग बी है। तो ए और बी कॉलम हेडिंग को डिवाइड करने के लिए बीच में एक कॉलम लाइन बनती है। आप इस कॉलम लाइन को पकड़ के क्लिक करके आप ड्रैग करें। यहां पे जब आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं कॉलम लाइन पर तो आप देखें माउस पॉइंटर का आकार चेंज हो जाता है। अब आप इसको ऐसे ड्रैग करें। जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट हो जाती है आपके अकॉर्डिंग। जैसे नेम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, किसी का नेम आप इंटर कर रहे हैं तो नेम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, फादर नेम बड़ा हो सकता है, एड्रेस भी ज्यादा हो सकता है। एड्रेस की भी फील्ड को थोड़ा ज्यादा कर ले, थोड़ा बड़ा कर ले तो जिससे ये अच्छा लगेगा आपको।
और मोबाइल नंबर तो 10 अक्षर का ही होगा, तो 10 अंकों का, तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ भी इतने में लगभग एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फील्ड की साइज ज़्यादा है तो इसलिए इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। हम आगे आपको अगले वीडियो में और भी चीज़ें बताएंगे कि आप कैसे ये जो नंबर्स हैं इनको आप कैसे एडजस्ट करें, या ये फील्ड को कैसे एक बार में एडजस्ट करें। अदर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब उसके बाद इसको हम बेहतर तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपके जो आपका डेटा एंट्री हो रहा है उसका डिज़ाइन कितना बेहतर बन रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ABCNGO, इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करें। जैसे ही साइज को बड़ा करते हैं तो ये बेहतर दिखता है। यहाँ पे इसको बोल्ड करें, होम टैब में ही आपको बोल्ड ऑप्शन मिल जाता है, बोल्ड कर लें। और इसकी साइज को भी थोड़ा सा बड़ा करें, और साइज को समथिंग हम 14 कर देते हैं और बोल्ड करते हैं। देन ये जो फील्ड है, फील्ड को सेलेक्ट करें। ध्यान दें, सेलेक्ट करने का एक ही बहुत आसान सा रास्ता है, आपको सेल के बीचों बीच क्लिक करके आपको माउस ड्रैग करना है लास्ट तक जाके। अब यहाँ पे जैसे ही करते हैं तो सबसे पहले तो फील्ड की साइज को थोड़ा बड़ा करें और फील्ड को बोल्ड करें। बोल्ड करेंगे तो क्या होगा, फील्ड आपकी अन्य टेक्स्ट की अपेक्षा थोड़ा डिफरेंट दिखाई पड़ेगी। देन अभी ये जो फील्ड में इंटर किए गए ये जो नेम, एड्रेस, फादर नेम, ये सारी चीजें हैं, ये जो फील्ड हमने बनाई है, इस फील्ड को जो लेफ्ट साइड में है इसको बीचों बीच करना चाहते हैं, मतलब सेंटर करना चाहते हैं। तो आप क्या करें, तो उसके लिए आप होम टैब में जाएं और यहाँ पे सेंटर बटन है, सेंटर, तो इस पे आप क्लिक करें। तो जैसे ही आप सेंटर पे क्लिक करते हैं ये ऑटो एडजस्ट हो जाता है। अब उसके बाद आप यहाँ से आप फील्ड को फिर से अगेन एडजस्ट कर लें। फील्ड को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर, जैसे ही आप एडजस्ट करते हैं आपकी फील्ड प्रॉपर ठीक तरीके से दिखने लगती है। देन अब यहाँ पे आप रिकॉर्ड की एंट्री करें। अब रिकॉर्ड की एंट्री मैं आपको आगे अभी रिकॉर्ड की मान लीजिए, चलिए एक रिकॉर्ड की एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाला 1 और यहाँ पे हमने लिख दिया मान लीजिए किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया, चलिए ये जैसे हमने अपने चैनल का नाम ही लिख दिया। फिर उसके बाद फादर नेम जो भी है वो हमने डाल दिया। फिर एड्रेस जो भी है वो हमने फिल कर दिया, एड्रेस हमने फिल कर दिया। फिर कॉन्टेक्ट नंबर जो भी है वो हमने फिल कर दिया। फिर देन डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जैसे मान लीजिए ये आब्लिक लगा के मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेट ऑफ बर्थ एंट्री करने का तरीका। जैसे आप लिखते हैं, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 01, 02 और 2000 है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो डेट है वो फर्स्ट है, और जो मंथ है वो सेकेंड है, और जो ईयर है वो 1000 है। बट यहाँ पे जो एंट्री होती है वो इस तरीके से नहीं होती। अब ये एक्सेल इसको समझ क्या रहा है, एक्सेल इसको समझ रहा है फर्स्ट मंथ हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, और 2000 सेकेंड मंथ, सेकेंड डेट हो गई, और ये 2000 मंथ ईयर हो गया। तो इसको हमेशा एंट्री इस तरीके से करते हैं, जैसे 02 का मतलब सबसे पहले मंथ होगा, फिर 01, फिर उसके बाद ईयर। ये इंटर करके आप टैब की को प्रेस करें तो आप अगले सेल में चले जाएंगे। इस फॉर्मेट को हम चेंज भी करना आपको आगे बताएंगे। तो अब जैसे आधार नंबर यहाँ पे हम फिल करते हैं, तो ये हमने आधार नंबर फिल कर दिया। अदर पे कोई अगर डिटेल्स है तो वो फिल करिए, नहीं तो आप डैश या माइनस का निशान लगा दें। जैसे आप यहाँ पे माइनस का निशान लगा के आप इंटर करें तो फिर से आप यहाँ पे आ जाते हैं। इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आपको 100 रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी है, तो आप या मान लीजिए 20 रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, तो 1, 1, 2, 3 ऐसे आप चाहे लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और डाउन 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 करते हुए आप नीचे आए। या दूसरा तरीका आपके पास ये है, 1 और 2 लिखें, 1 के बीच में आप सेल पॉइंटर रखें, माउस पॉइंटर, और क्लिक करके आप ड्रैग करें तो 1 और 2 दोनों सेलेक्ट हो जाता है। तो आप इधर कॉर्नर पे, राइट साइड कॉर्नर पे देखें तो एक ब्लैक कलर का बटन बन गया। तो इस बटन पे आप क्लिक करके आप ड्रैग कर लें, तो जितना नंबर आप चाहते हैं उतने नंबर को आप ड्रैग कर सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से रिकॉर्ड को इंटर करते हैं। तो जैसे कि ऐसे नीचे ड्रैग कर दें, सेलेक्ट करके जल्दी से इंटर हो गया। अब इसमें हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, और इस सेल
के मैटर को हम बीचों बीच करें, सेल के मैटर को बीचों बीच किया। अब हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमें ये पूरी की पूरी फील्ड को या रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना होगा जितने में बॉर्डर लगाना है। अब उसके बाद आप होम टैब पे जाएं। होम टैब में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऐसे बॉर्डर का, तो आप जैसे ही बॉर्डर पे क्लिक करते हैं ऑल बॉर्डर करें। ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरा का पूरा बॉर्डर में आ जाएगा। अब उसके बाद जैसे आपको क्या करना है कि ये जो आपका ABC NGO है इस पे आप थोड़ा सा कलर फिल करें तो बेहतर लगेगा। जैसे हमने हल्का सा कलर फिल कर दिया। अब उसके बाद नीचे तक हमने थोड़ा सा नीचे तक हमने ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया, आउटसाइड बॉर्डर। तो अब हमारा मैटर अगर आप प्रिंट करते हैं तो कैसे दिखाई पड़ेगा ये आप देखें एक बार। तो ये हमारा मैटर कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अभी जैसे कि ये थोड़ा सा नज़दीक कर दिया जाए, स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो थोड़ा थोड़ा नज़दीक कर दें तो इधर तक पूरा फिट हो जाएगा। तो ये आपका मैटर भी सही दिखने लगेगा। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखें आपका मैटर इस तरीके से प्रिंट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से डेटा एंट्री स्टार्ट किया जा सकता है। डेटा एंट्री स्टार्ट में ऐसे ही होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं कि आप डेटा एंट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, एक्सेल में और क्या क्या कर सकते हैं, और पूरे हम एक्सेल के वीडियोस में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से जल्दी जल्दी अपने कार्यों को कर सकते हैं और एक्सेल में आप मास्टर कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ऐसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज दें जिससे आपका भी हेल्प हो पाए और आपके दोस्तों का भी हेल्प हो पाए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।